Hello students, this is Dipi Chawla and welcome back to my channel Future Commerce Classes FCC। बच्चे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रिवैल्यूएशन अकाउंट और एडजस्टमेंट एंट्री। आज हम सीखेंगे कि अगर क्वेश्चन हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहता बल्कि जर्नल बनाने के लिए कहता है, उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। हम लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास बैलेंस शीट में है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर एंड बैंक और लायबिलिटी साइड है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व, ए, बी और सी के कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे एडजस्टमेंट है लैंड भी वैल्यूड एट 1,60,000, बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाय 6% एंड क्रेडिटर्स ऑफ ₹12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम और इन्हें हमने क्या करना है, राइट ऑफ करना है। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट ₹3 लाख। अगर गुडविल बुक्स के बाहर है तो ये कौन सी गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल की क्या एंट्री होती है, एडजस्टमेंट एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब भी आप क्वेश्चन में ये देखो कि गुडविल आउटसाइड द बुक्स है तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे ओल्ड रेशियो है पार्टनर का 3:2:1 और न्यू रेशियो है 1:1:1, यानी अब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्यूचर में प्रॉफिट को। यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है, देखो बच्चे, अगर आप वर्किंग नोट से स्टार्ट करते हैं, जैसे ही आप गुडविल देखते हैं कि गुडविल जो है आउटसाइड द बुक्स है, तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ए का सबसे पहले है, ए का ओल्ड रेशियो क्या है 3/6 और न्यू रेशियो क्या है 1/3। ठीक है, इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 1/6। बी का ओल्ड रेशियो है 2/6, न्यू रेशियो है 1/3। तो बी क्या कर रहा है, बी को हो रहा है ना गेन हो रहा है ना लॉस हो रहा है, क्योंकि 0 इसका आंसर आ रहा है, तो बी को ना गेन हो रहा है ना लॉस हो रहा है। सी का ओल्ड रेशियो है 1/6, न्यू रेशियो है 1/3। तो यहाँ पे नेगेटिव आंसर आ रहा है सी का, इट मीन सी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और ए क्या कर रहा है 1/6 का सेक्रीफाइस कर रहा है, सी क्या कर रहा है 1/6 का गेन कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब भी आप गुडविल देखेंगे कि आउटसाइड द बुक्स है, सबसे पहले आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। यहाँ पे गुडविल 3 लाख की है, 3 लाख से एंट्री नहीं होगी, जितना सी गेन करेगा उतना ही कंपनसेट करेगा ए को। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। कितना देगा 3 लाख का 1/6 दैट इज 50,000। तो ये जो एंट्री होगी ये किससे होगी 50,000 से। तो जब भी आप बुक्स में सेल्फ जनरेटेड गुडविल देखो, इसकी पहचान ये है, ये आउटसाइड द बुक्स होगा और यहाँ पे लिखा होगा वैल्यूड एट, इट मींस ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। और इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसलिए जब भी आपको सेल्फ जनरेटेड गुडविल दिखे तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, अपने वर्किंग नोट में गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमारे केस में ए क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, सी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो एंट्री क्या होगी, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। पूरे 3 लाख से इसकी एंट्री नहीं होगी, जितना वो गेन कर रहा है 1/6 उतना ही कंपनसेट करेगा। तो 3 लाख का 1/6 काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 50,000, तो एंट्री होगी सी कैपिटल 50,000 टू ए कैपिटल अकाउंट 50,000। अगर क्वेश्चन बोलता है कि अकाउंट मेंटेन होते हैं फिक्स मेथड से, तो यहाँ कैपिटल नहीं लिखेंगे, हम क्या मेंशन करेंगे, करंट अकाउंट। चलिए, अब यहाँ पे ये तो गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। अब हमें स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए क्वेश्चन, सबसे पहले गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। देन हमें बैलेंस शीट की आइटम्स को चेक करना है। यहाँ पे बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया था 7 आइटम्स चेक करना है। डेबिट साइड में हमें चेक करना है, गुडविल तो नहीं है, वो परचेज गुडविल होगा। सेकंड P&L का डेबिट बैलेंस। थर्ड कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, इनमें से कोई भी आइटम एसेट में नहीं है। फिर हम चेक करेंगे लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में हमें 4 आइटम्स चेक करनी है, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। इन 4 में से एक आइटम हमारे क्वेश्चन में है जनरल रिजर्व।
इन 7 आइटम्स में से कोई भी आइटम अगर आपको बैलेंस शीट में मिलती है उसे पहले राइट ऑफ करना है। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो जनरल रिजर्व को हम राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशियो में। जनरल रिजर्व लायबिलिटी है, जब राइट ऑफ करेंगे तो डेबिट होगा क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट होती है। राइट ऑफ करेंगे तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। जनरल रिजर्व कितने से डेबिट है? 60,000 से। किस रेशियो में देंगे पार्टनर्स को? ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ आएगा एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखनी है आपको, बीइंग जनरल रिजर्व रिटर्न ऑफ। कितना आएगा यहाँ पे? 60,000 इंटू ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2:1, 3/6 या जाएगा आपका 30,000। 60,000 इंटू 2/6 20,000। 60,000 टू 1/6 10,000। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया? जनरल रिजर्व को राइट ऑफ कर दिया। यहाँ पे बैलेंस शीट के बाद अब हम चेक करेंगे एडजस्टमेंट। यहाँ पे लिखा है लैंड बी वैल्यूड एट 1,60,000। पहले बुक्स में लैंड कितनी थी? 1 लाख की। अब कितनी हो गई है? 1,60,000 की। तो लैंड इंक्रीज हो गई है यानी गेन हो रहा है। जब भी गेन होगा रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, जब भी लॉस होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल नेचर का है। तो यहाँ पे कितने से इंक्रीज हुई है लैंड? 1,60,000 हो गई है, पहले थी 1, तो कितने से इंक्रीज हुई है? 60,000 से इंक्रीज हुई है। 1,60,000 माइनस 1 लाख, ये 60,000 का डिफरेंस है, ये कहाँ चला जाएगा? रिवैल्यूएशन में, क्योंकि ये गेन है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। वैसे भी हमारी लैंड क्या है? एसेट है। एसेट इंक्रीज हो रही है, जब एसेट इंक्रीज होती है तो एसेट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो लैंड को हमने क्या कर दिया? डेबिट किया। ये गेन है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट आएगा 60,000, जितने से इंक्रीज हुई है। 1,60,000 से एंट्री नहीं होगी, 1,60,000 माइनस 1,60,000 से एंट्री होगी। नेक्स्ट है बिल्डिंग बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। अब बिल्डिंग जो है कम हो गई है, बिल्डिंग रिड्यूस हो गई है। जब एसेट की वैल्यू कम होती है तो एसेट को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्योंकि ये लॉस है तो रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो यहाँ एंट्री क्या बन जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू रिड्यूस हो गई है तो एसेट है, रिड्यूस हो गई है तो क्रेडिट करेंगे। कितने से हो गई है? 6%। बिल्डिंग कितने की थी? 1 लाख। 1 लाख का 6% 6,000, तो ये एंट्री कितने से हो जाएगी? 6,000 से। चलिए नेक्स्ट एंट्री है क्रेडिटर्स ऑफ ₹12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। हमारे कोई 12,000 के क्रेडिटर से अब वो क्लेम नहीं करेंगे, यानी क्रेडिटर्स कम हो गए। अगर हमने किसी को पैसे देने थे अब नहीं देने तो ये गेन है। गेन कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन में, क्योंकि क्रेडिटर्स रिड्यूस हो गए हैं तो क्रेडिटर्स को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट करेंगे टू। और क्योंकि ये गेन है, जब भी कोई गेन होगा रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, जब भी कोई लॉस होगा रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। ये एंट्री कितने से हो जाएगी? 12,000 से। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन की सारी आइटम्स का हमने ट्रीटमेंट कर लिया है। अब क्या करेंगे? हम इसका बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। देखो बच्चे, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है कितने से क्रेडिट हो रहा है? एक बार 60 से क्रेडिट हो रहा है, एक बार 12,000 से क्रेडिट हो रहा है। तो वर्किंग में हम टोटल 72,000 से हम इसे क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं, और 6,000 से हम इसे क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार क्रेडिट एक बार डेबिट, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 66,000। अब कौन सी साइड ग्रेटर है? क्रेडिट साइड ग्रेटर है, तो यहाँ आंसर में क्या आ जाएगा? क्रेडिट। यानी रिवैल्यूएशन का कौन सा बैलेंस आया? क्रेडिट। अगर रिवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस आता है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? पार्टनर्स को गेन हो रहा है और ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जो गेन आया है 66,000 का, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और इनका ओल्ड रेशियो क्या है? इनका ओल्ड रेशियो है 3:2:1। यानी 66,000 को हम डिवाइड कर देंगे ए, बी और सी में। ये गेन है, ठीक है, तो 6/6 ये आ जाएगा 33,000। 66,000 इंटू 3/6। सिमिलरली 66,000 इंटू 2/6 इंटू 1/6, तो ये जो गेन है ये पार्टनर्स को मिल जाएगा।
बच्चे हमने क्या किया है, रिवैल्यूएशन जितने से क्रेडिट हो रहा है, यहाँ 60 से क्रेडिट हो रहा है और यहाँ 12,000 से क्रेडिट हो रहा है, जो क्रेडिट साइड है उनको ऐड किया है। यहाँ फिर कितने से डेबिट हो रहा है, 6,000 से डेबिट हो रहा है, तो क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस निकालेंगे, जो साइड बड़ी है वो आंसर में लिखेंगे। 72,000 से क्रेडिट है तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट लिखेंगे। जैसे प्लस माइनस माइनस करते हो और जो साइड बड़ी होती है, जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन मिलता है आंसर को। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट है, किसका साइन मिलेगा आंसर को, जो साइड बिगर है। कौन सी साइड बिगर है, क्रेडिट। तो इट मींस क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल नेचर का है। नॉमिनल नेचर का अकाउंट क्या बोलता है, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो इसका मतलब ये है, ये क्रेडिट हो रहा है तो ये गेन है, ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो में। रिवैल्यूएशन अकाउंट का गेन पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब ए बी और सी को मिल रहा है, जब ये पार्टनर को कुछ देते हैं तो हम क्या क्रेडिट करते हैं, उनको क्रेडिट करते हैं। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट, टू बी's कैपिटल अकाउंट, टू c's कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में दे रहे हैं हम, ये ओल्ड रेशियो में दे रहे हैं। तो 66,000 को हमने डिवाइड किया है ओल्ड रेशियो में, तो A को मिलेगा 33,000, B को 22,000 और C को 11,000। ठीक है, ये होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज। अब लास्ट है हमारे पास गुडविल। गुडविल के लिए हमने ट्रीटमेंट कर लिया था। गुडविल में गेन कौन कर रहा था, सी कर रहा था, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा था, सेक्रीफाइस कर रहा था ए, कितने 1/6 का, कितनी गुडविल है 3 लाख की, तो 3 लाख का 1/6 दैट इज 50,000। अब लास्ट उसकी एंट्री हो जाएगी, गेन कर रहा है सी, तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से 50,000 से। ठीक है, और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ए, टू ए कैपिटल अकाउंट 50,000। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहता है, जनरल एंट्रीज करने के लिए कहता है, तो क्वेश्चन वैसे ही स्टार्ट करना है जैसे आप कर रहे थे। सिमिलरली आपको वैसे ही आपको सिर्फ जनरल एंट्रीज बनानी है, आपको अकाउंट नहीं बनाना है। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा जनरल आते हैं एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना बच्चे। चलिए बच्चे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। जब पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं और एसेट्स को रीवैल्यू किया जाता है या लायबिलिटीज को रीअसेस किया जाता है, तो उसके रिकॉर्डिंग कुछ एक्सपेंस होते हैं। अब ये एक्सपेंस जो है कौन बेयर करता है, ये एक्सपेंसेस फर्म भी बेयर कर सकती है और ये एक्सपेंसेस पार्टनर्स भी बेयर कर सकते हैं। ये कई बार ऐसा होता है कि फर्म बोलती है ये एक्सपेंसेस मेरे हैं, मैं बेयर करूंगी, लेकिन अभी फर्म के पास प्रॉपर फंड नहीं होते, तो फर्म के बिहाफ पे ए पे कर देता है, कोई पार्टनर पे कर देता है। ठीक है, या फिर पार्टनर कहता है ये जो रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस हैं ये मैं बेयर करूंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अभी जो सपोज करो ए ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि जो रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस है ये मेरे एक्सपेंसेस है, मैं बेयर करूंगा, लेकिन अभी ए के पास सफिशिएंट फंड नहीं है, तो ए ने फर्म को बोल दिया अभी तुम पे कर दो, बाद में मैं आपको पे कर दूंगा। कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं। अब वन बाय वन हम सारे केसेस डिस्कस करते हैं। चलिए, पहला केस ये हो सकता है कि फर्म बोल रही है ये रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस है मेरे हैं, मैं पेयर करूंगी और मैं ही पे करूंगी, और फर्म ने पे भी कर दिए। इन दैट केस, क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, अब फर्म एक्सपेंसेस कहाँ ट्रांसफर करती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। जितने भी लॉसेस हैं, ये एक्सपेंस है, कहाँ जाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे। P&L अकाउंट फर्म के पास अभी नहीं है, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, और फर्म ने पे भी कर दिए, टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, ये केस क्या हो गया, एक्सपेंसेस बोर्न एंड पेड बाय फर्म। फर्म के एक्सपेंसेस से फर्म ने ही पे कर दिए हैं। ठीक है, केस टू, केस टू में ये हो सकता है कि फर्म बोली मेरा खर्चा है, लेकिन अभी ए तुम पे कर दो, या ए को उसके लिए कोई रेम्युनरेशन मिल सकता है। ठीक है, ए बोलता है कि ठीक है ये खर्चा तो फर्म का है, लेकिन अभी फर्म जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ए को दे देती है और उसके लिए ए को कुछ रेम्युनरेशन भी देती है। इन दैट केस
खर्चा तो फर्म का है, जब भी फर्म का खर्चा होगा तो आप किसे डेबिट करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करोगे। लेकिन इसके लिए आप ए को पे कर रहे हो या ए को बोल रहे हो कि अभी तुम पे कर दो, तो इट मीन जब ए को कुछ मिलेगा, ठीक है, तो टू ए कैपिटल अकाउंट। अगर फर्म जो है इसके लिए ए को रेम्यूनरेशन दे रही है या फर्म बोल रही है कि अभी ए तुम पे कर दो, मैं बाद में तुम्हें पे कर दूंगी, एक्सपेंस किसका है, फर्म का। जब भी फर्म का एक्सपेंस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन अगर ए को इसके लिए रेम्यूनरेशन मिल रहा है या फर्म बोल रही है अभी ए तुम पे कर दो, मैं बाद में तुम्हें पे कर दूंगी, तो टू ए कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे किसका खर्चा है, यहाँ पे एक्सपेंस किसका है, फर्म का है, एंड पेड बाय पार्टनर। यहाँ खर्चा किसका है, फर्म का है, पे कौन कर रहा है, पार्टनर पे कर रहा है। तीसरा केस हो सकता है कि पार्टनर का खर्चा है, ठीक है, पार्टनर ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि रिवैल्यूएशन जो एक्सपेंसेस है मैं बेयर करूंगा, लेकिन अभी मेरे पास फंड नहीं है, वो फर्म को बोलता है अभी तुम पे कर दो, तो फर्म का खर्चा नहीं है, किसका है, ए का है। जब ए का खर्चा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट नहीं होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट तब डेबिट होगा अगर ये जो एक्सपेंस है दैट इज बोर्न बाय फर्म। अब फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसकी है, ए की है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके डेबिट कर दो। फर्म की है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दो, ए या किसी और पार्टनर के उस पार्टनर्स अकाउंट को डेबिट कर दो। तो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ए की है, ठीक है, लेकिन क्या ए ने पे किया, नहीं, कौन पे कर रही है उसके बिहाफ पे, फर्म पे कर रही है। तो जब फर्म पे करेगी तो हम करेंगे टू कैश एंड और बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ए की, तो एक्सपेंस बोर्न बाय पार्टनर, लेकिन पे कौन कर रहा है, एंड पेड बाय फर्म, पे कर रही है फर्म, ठीक है। फोर्थ केस ये हो सकता है कि ए बोल रहा है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ये एक्सपेंसेस बेयर करूंगा, और ए ही खुद उसको पे कर देता है, फर्म नहीं पे कर रही। उस केस में नो एंट्री, ठीक है। जब ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ए ही पे कर रहा है, यानी किसी पार्टनर ने बेयर किया है और पार्टनर ही पे कर रहा है, उस केस में बुक्स में कोई भी जनरल एंट्रीज नहीं होगी। तो एक्सपेंसेस बोर्न एंड पेड बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनर, उस केस में फर्म को कोई लेना देना नहीं है कि ए का खर्चा था, ए ने पे कर दिया, तो फर्म अपनी बुक्स में कोई भी एंट्री पास नहीं करेगी। ये 4 केसेस हो सकते हैं रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस के। आई होप ये टॉपिक अच्छे से क्लियर है। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।